हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर के 4 ही प्रैक्टिस सेट हुए हैं। अभी प्रैक्टिस सेट आए नहीं हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं कंप्लीट करवाते चलूँगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कच्चे खनिज तेल का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है आसवन विधि, आंशिक आसवन विधि, वर्णलेखन या फिर रवाकरण। कच्चे खनिज तेल का शुद्धिकरण, पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंशिक आसवन विधि के द्वारा। आंशिक आसवन विधि कहिए या फिर प्रभाजी आसवन विधि कहिए। आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल का शुद्धिकरण किया जाता है। वर्णलेखन विधि के द्वारा प्राकृतिक रंग के मिश्रण या प्रमुख घटक को अलग किया जाता है। रवाकरण विधि द्वारा ठोस पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु अपनी यात्रा का आधी समय x1 चाल से और शेष आधी समय h2 चाल से चले तो पूरी यात्रा का औसत चाल होगा। इसको खुद से सॉल्व करिएगा। इसका जो आंसर प्राप्त होगा x1 प्लस h2/2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या है? जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या है? जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? हक्सले ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कहा था हक्सले ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19:81, 19:81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना है? 19:81, जिसमें सर्वाधिक यौगिक जो पाया जाता है H2O पाया जाता है, जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब न आयात हो और न ही निर्यात हो तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? न आयात हो और न ही निर्यात हो, इसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। पशुओं का देवता निम्न में से कौन सा है? पशुओं के देवता कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुषण। पुषण हो जाएंगे। मरुत जो है यह आंधी तूफान के देवता है। उषा जो है उत्थान प्रगति के देवता हैं। वरुण जो है जल के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वर्तमान में यूपी का हिस्सा है। यह प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा रहा है? टोटल महाजनपद की संख्या कितनी है? 16 है, जिसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वर्तमान में यूपी का हिस्सा है। प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा रहा है? आंसर हो जाएगा पांचाल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछन्न थी, वही दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। चेंदी की राजधानी शक्तिमती और कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरवाट का मंदिर को किसने बनवाया था? अंकुरवाट का मंदिर यह कहाँ है? तो कंबोडिया में है। कंबोडिया का पूरा नाम कंपुचिया होता है। अंकुरवाट का जो मंदिर बनवाया है यह बनवाया है सूर्यवर्मा द्वितीय ने। सूर्यवर्मा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। और यह विष्णु भगवान का मंदिर है। गौतम बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस नदी को और किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी, ऑप्शन नंबर डी निरंजना नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वितस्ता किसका पुराना नाम है? तो झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कुंभा काबुल का है। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने हराया था? कई बार यह क्वेश्चन आ भी चुका है और बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने हराया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पेन चाओ, ऑप्शन नंबर ए पेन चाओ। किस विदेशी यात्री का राजकुमार कहा गया? किस विदेशी यात्री को राजकुमार कहा गया? यात्रियों का राजकुमार कहा गया। किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा गया? आंसर हो जाएगा हेन श्वांग। किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में। इसके पुस्तक का नाम है CU की नाम है। इसे नीतियों का पंडित कहा जाता है। आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गौरी ने पाटन शहर पर आक्रमण किया था। बताया कि यह शहर किस राज्य में है? बताइएगा। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले 1175 में भारत पर आक्रमण किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। पाटन कहाँ है? तो गुजरात में है।
आंसर हो जाएगा ए। गौरी के प्रथम भारतीय पराजय गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय द्वारा हुई थी। और दूसरी बार पराजय कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। हालांकि एक वर्ष बाद ही 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। मुस्लिम संस्थापक इसी माना जाता है भारत में, मोहम्मद गौरी को ही। मोहम्मद बिन तुगलक का काश निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मोहम्मद बिन तुगलक का काश निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राजधानी परिवर्तन इसने किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, खुरासान एवं कराची अभियान किया था, जबकि मैदानी क्षेत्र में कर वृद्धि नहीं किया था। यह कर वृद्धि किया था गंगा यमुना दोआब के बीच में। गंगा यमुना दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैदानी क्षेत्र में कर वृद्धि नहीं किया था, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में कर को वृद्धि किया था, जो कि काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु महाकाव्य पांडुरंग महामत में कृष्णकार कौन है? तेलुगु महाकाव्य पांडुरंग महामत में कृष्णकार कौन है? मैं बिल्कुल आराम से चल रही हूँ, आप लोग साथ साथ आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है कृष्णदेवराय, तेनाली रामकृष्ण, पिंगली सूरत, अलसी पेडन्ना। पांडुरंग महामत में कृष्णकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा तेनाली रामकृष्ण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, कृष्णदेवराय ने जाम्बवती कल्याणम पुस्तक की रचना की थी। जाम्बवती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था, साथ ही साथ उषा परिणय भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय पुस्तक किसका है? कृष्णदेव राय का है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, तेलुगु भाषा में इन्होंने अमुक्तमाल्यद पुस्तक की रचना की थी। तो जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय और अमुक्तमाल्यद पुस्तक किसकी है? कृष्णदेव राय की है। क्लियर। नेक्स्ट है अलसी पेडन्ना। अलसी पेडन्ना का पुस्तक का जो नाम है यह हो जाएगा हरि कथा सागर। हरि कथा सागर। साथ ही साथ मनुचरितम भी किसका है? तो इन्हीं का है। मनुचरितम और हरि कथा सागर किसका है? अलसी पेडन्ना का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है कृष्णदेवराय। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, जिसपे टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सालु, तुलु और अराविडु। और कृष्णदेवराय का संबंध हो जाएगा तुलु वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर में अटाला देवी की मस्जिद 1408 में किसके द्वारा बनवाया गया? जौनपुर में अटाला देवी की मस्जिद 1408 में किसके द्वारा बनवाया गया? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। यहाँ से ही सर अहमद सरहिंदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था, क्योंकि अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही धर्म और 1583 में इलाही सम्मत लाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जौनपुर में अटाला देवी की मस्जिद 1408 में किसके द्वारा बनवाया गया? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। सबसे कम क्षेत्रफल पर लगाया गया था, बताइएगा। भू राजस्व से संबंधित है, सबसे कम क्षेत्रफल पर लगाया गया था। तो देख लीजिए, रैयत वाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर लगाया गया था। 51% 1792 में सर टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास के 12 महल वाले क्षेत्र में, और यह प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। रैयत वाड़ी व्यवस्था में किसान ही मालिक होते थे। नेक्स्ट है जमींदारी व्यवस्था, जिसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह लागू किया गया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस वाले क्षेत्र में। यह जो लागू किया गया था जमींदारी व्यवस्था या फिर अस्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर, 19% भूभाग पर। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था, इसे 30% भूभाग पर लागू किया गया था, खास करके यूपी, एमपी और पंजाब वाले क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर निकला, सबसे कम क्षेत्र पर लगाया गया था जमींदारी या फिर अस्थायी बंदोबस्त। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह जो लगाया गया था किसके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त? तो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, और यह जो है जॉन शोर के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बेगम हजरत महल की मृत्यु 1879 में होने के बाद कहाँ दफनाया गया? बेगम हजरत महल की मृत्यु 1879 में हुआ था, होने के बाद उनको कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन दिया गया दिल्ली, इलाहाबाद, काठमांडू या फिर लोहरगढ़। जानते होंगे ये बेगम हजरत महल जो कि अवध से नेतृत्व करी थी 1857 की क्रांति का,
और यह वहाँ से भाग करके कहाँ चली गई थी? नेपाल, और वहीं उनका मृत्यु हो गया था और दफनाया गया था काठमांडू में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैंपेबल के द्वारा पराजित हो गई थी, उसके बाद में नेपाल चली गई थी। न्यू इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि न्यू इंडिया जो है यह एनी बेसेंट का है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, मद्रास स्टैंडर्ड्स यह एनी बेसेंट का है। वंदे मातरम समाचार पत्र आंसर हो जाएगा बीपी चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर बी। अल हिलाल अल विला किसका है? तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद का। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? जानते होंगे, महात्मा गांधी ने। हालांकि प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था घनश्याम दास बिरला को। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ने कब स्थापित किया? देव समाज को शिव नारायण अग्निहोत्री ने कब स्थापित किया? पहली बात तो ये याद रखिएगा कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। और देव समाज की स्थापना कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1887 में, 1887। कौन सा ऐतिहासिक स्थल मथानी नदी के किनारे है? लाहौर तो होगा नहीं क्योंकि रावी नदी, अवध भी नहीं होगा क्योंकि सरयू नदी, चटगांव होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। चटगांव शस्त्रागार से संबंधित एक व्यक्ति का नाम है सूर्यसेन। हाँ, सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है, जिनको 1934 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। चिली से कौन सी रेखा गुजरती है? चिली से कौन सी रेखा गुजरती है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। तो आंसर हो जाएगा मकर रेखा, मकर रेखा। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसे याद रखिएगा, क्रम से मैंने बताया। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 22। फाइलाइट का कांतिक रूप कौन सा है? फाइलाइट का जो रूपांतरण होता है शिस्ट में, शिस्ट में। सेल का रूपांतरण होता है स्लेट में। सेल का जो रूपांतरण होता है यह किस में होता है? तो स्लेट में होता है। स्लेट का रूपांतरण होता है फाइलाइट में। स्लेट का रूपांतरण फाइलाइट में होता है। फाइलाइट का रूपांतरण होता है शिस्ट में। और ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है, ग्रेनाइट का रूपांतरण हो जाएगा नीस में, नीस। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होगा। गैब्रो का रूपांतरण सरपेंटाइन है, सरपेंटाइन। गैब्रो का रूपांतरण सरपेंटाइन हो जाएगा। डोलोमाइट का रूपांतरण संगमरमर, डोलोमाइट का रूपांतरण संगमरमर होगा। चूना पत्थर का भी रूपांतरण संगमरमर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला का रूपांतरित रूप हीरा है। कांग्लोमेरेट का रूपांतरित रूप क्वार्टजाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी याद रखिएगा, बेसाल्ट का रूपांतरित रूप हो जाएगा एम्फीबोलस। म्योन प्रसुप्त ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? म्योन प्रसुप्त ज्वालामुखी यह कहाँ है? जापान, फिलीपींस, ईरान या फिर अफ्रीका? म्योन प्रसुप्त ज्वालामुखी यह कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। जापान में है फ्यूजियामा, और फ्यूजीशियम जो है यह कहाँ है? जापान में ही है। फ्यूजियामा और फ्यूजीशाम कहाँ है? तो जापान में। ईरान में है देववन और कोहे सुल्तान। देववन और कोहे सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ है? तो ईरान में। समुद्रों की रानी के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। समुद्रों की रानी जापान, स्पेन, फ्रांस या ब्रिटेन? समुद्रों की रानी के रूप में जाना जाता है ब्रिटेन को। आंसर हो जाएंगे ब्रिटेन। अंटार्कटिक अभियान मैत्री किस वर्ष स्थापित किया गया? देखिए, सबसे पहले गंगोत्री को स्थापित किया गया था, दक्षिण गंगोत्री को 1982 में, जो कि अभी कार्यरत है भी नहीं। दूसरा मैत्री है जिसकी स्थापना 1989 को किया गया था, स्थापित किया गया था कह लीजिए 1989 में। और तीसरा जो है भारती है, भारती को स्थापित किया गया था 2013 में, और अभी जो प्रचलित है यह भारती ही है। तो सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री 1982, दूसरा है मैत्री 1989 1989, और तीसरा है भारती 2013 में इसे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैत्री किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। किस महासागर का तापांतर सबसे कम है? किस महासागर का तापांतर सबसे कम है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर का।
ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर है। किस महासागर में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन मानसून जलधारा चलती है जो विषुवत रेखा को पार कर जाती है? किस महासागर में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन मानसून जलधारा चलती है जो विषुवत रेखा को पार कर जाती है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। ध्रुवीय पवन की दिशा निम्न में से कौन सी होती है? ध्रुवीय पवन की दिशा निम्न में से कौन सी होती है, बताइएगा। ऊपर में हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो आप लोग दिशा देख सकते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर में उत्तरी ध्रुव की बात की जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण ध्रुव की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तारतर जनजाति किस स्थान पर निवास करती है? तारतर जनजाति ब्राजील, अमेरिका, साइबेरिया, मलेशिया। तारतर जनजाति किस स्थान पर निवास करती है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साइबेरिया। जीवित जड़ पुल किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन आज का इजी लग रहा होगा, लेकिन आंसर जो है गलत हो रहा होगा आई थिंक। जीवित जड़ पुल किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, केरल, तमिलनाडु, झारखंड। जिंग, किंग, ईरो आंसर दे सकते हैं, आंसर हो जाएगा मेघालय। अरुण, तमोर, लिखू, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? अरुण, तमोर, लिखू, इंद्रावती। इंद्रावती देख करके कंफ्यूज नहीं होइएगा, किसकी सहायक नदी है? तो अरुणा हो गया, तमोर हो गया, लिखू हो गया, तम कोसी, सुन कोसी, दूध कोसी, यह सब कोसी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कितने खंड में बटे हैं, बताइएगा। कितने खंड में बटे हुए हैं? अल्पाइन एक है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, एक है उष्ण कटिबंधीय, एक है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, और तीसरा है अर्ध मरुस्थलीय, और छठा जो है मरुस्थलीय। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश को कितने खंड में बांटे गए हैं? तो 6। अल्पाइन को ई में रखा गया है, ई कैटेगरी में रखा गया है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय को सी में रखा गया है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क आर्द्र को ए डब्ल्यू में रखा गया है, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र को रखा गया है ए एम में, ए एम। और अर्ध मरुस्थलीय को रखा गया है बी कैटेगरी में, वही मरुस्थलीय को बी डब्ल्यू एच में रखा गया है। इसका जो आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। खुद के नोटबुक में एक बार इसे देख लीजिएगा सही ढंग से। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अनुसंधान केंद्र अगर रहता तो हो जाता दिल्ली, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, तब हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। हीरा खान मंझगावा किस राज्य में है? हीरा खान मंझगावा यह कहाँ है? तो यह है एमपी में। कहाँ है? एमपी में है, ऑप्शन में नहीं है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश द्वारा 0 माइल स्टोन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ब्रिटिश द्वारा 0 माइल स्टोन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मुंबई, नागपुर, पटना या फिर कोलकाता। 0 माइल स्टोन स्थापित किया गया था नागपुर में। एक मिनट, हाँ नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। निम्न में से कौन सा सत्य दिया गया है? बंदरगाह का नाम दिया गया है और नया नाम दिया गया है। तूतीकोरिन का नाम चेंज करके B.O. चिदम्बर कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। कांडला का नाम चेंज करके दीनदयाल पतन किया गया है। नहावा शोभा का नाम J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अन्नौर का नाम कामराज पतन कर दिया गया है। यह सभी के सभी सत्य दिए गए हैं। तूतीकोरिन का नाम B.O. चिदम्बर, कांडला का नाम दीनदयाल पतन, नहावा शोभा का नाम J.L. नेहरू, अन्नौर का नाम कामराज पतन। नेक्स्ट है, और कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, जनगणना 2001 अनुसार एसी की जनसंख्या 16.4% था, जो 2011 में कितना हो गया है? बताइएगा। जनगणना 2001 के अनुसार एसी की जो जनसंख्या था 16.4% था, 2011 में कितना हो गया है? तो आंसर हो जाएगा 16.6%, ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक एसी कहाँ रहती है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? तो पंजाब में।
स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। कब? 1992 में, जलवायु परिवर्तन के लिए। 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए किया गया था। 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था ओजोन संरक्षण पर चर्चा करने के लिए। जबकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए ही। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक आवास दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? पिछले वाले वीडियो में हमने बताया भी था। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? तो 4 हैं। एक है हिमालय, पश्चिमी हिमालय माफ़ करिएगा, पूर्वी हिमालय कह लीजिए, और पश्चिमी घाट कह लीजिए, भारत म्यांमार सीमा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने कितना बताया? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और एक अंडमान निकोबार याद रखिएगा, और भारत म्यांमार सीमा। आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य श्रीनगर में है, बिल्कुल सही है। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार यूपी में है। तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो श्रीनगर में। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है। नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य, नाम से पता चल गया होगा, आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र। नवेगांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही है। राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार बिरला पुरस्कार की राशि कितना है? बिरला पुरस्कार जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है वो बताना है। तो दिया जाता है 2.5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर ए, 2.5 लाख रुपये दिया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा है? 2002 से लेकर के 7, 7 से लेकर 12, 12 से लेकर 17, 17 से लेकर 22। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया? गरीबों को परिभाषित करने के लिए राजीव गांधी ने 1989 में। 1989 में लकड़वाला समिति का गठन 1989 में किया गया था। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम किस वर्ष शुरुआत किया गया? या सभी के सभी क्वेश्चन हमने करवाया है। आपने 50 क्वेश्चन का ज्ञान बिंदु का देखे होंगे, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम किस वर्ष शुरुआत किया गया? आंसर हो जाएगा 1995 में। निजीकरण, उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण किस वर्ष लागू किया गया था? निजीकरण, उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण किस वर्ष लागू किया गया था? तो जानते होंगे 1991 में। LPG। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? एग्जिम बैंक की स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? 1 जनवरी 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था शिवरामा समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर के संबंध में सत्य है। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर के संबंध में सत्य कौन सा है वो बताना है। यह जो है अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है और राज्य सरकार का कर है। 2 और 4 आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किसान आयोग का गठन किया गया था कब? 2000, 2002, 2004, 2005। किसान आयोग का गठन किया गया था 2004 में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL का मुख्यालय मुंबई में है। ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। भारत का पहला स्वर्ण रिफाइनरी किस राज्य में खोला गया था? भारत का पहला स्वर्ण रिफाइनरी किस राज्य में? तो आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र। सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सा था? सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सा था? आंसर हो जाएंगे हैदराबाद।
इससे ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं सचिव बीपी मेनन के द्वारा। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितना बार किया गया है? इसके लिए आप लोग को प्रस्तावना याद होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए आज तारीख 26 नवंबर, इसको पूरा याद रखिएगा। कितने बार भारत शब्द आया है? तो 2 बार आया है। हम भारत के लोग भारत को, तो यही 2 शब्द आए हैं। तो आप लोग एक बार प्रस्तावना को देख लेंगे। इनमें से कौन सा उच्च अक्षांश स्वर है? कौन सा उच्च अक्षांश स्वर है? यनम, चंद्रनगर, कारेकल, माहे। यनम जो है यह पुदुचेरी का ही एक जिला है और यह जो आता है यनम आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यनम। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष संशोधित नहीं किया गया? देखिए, नागरिकता अधिनियम पहली बार संशोधन किया गया था 1955 में। 1955 के बाद 1986 में, 1986 के बाद 1992 में, 1992 के बाद 2003, 2003 के बाद 2005, 2005 के बाद 2015, 2015 के बाद 2019। इतना बार नागरिकता में संशोधन किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले 1955 में किया गया था, दूसरी बार 1986 में किया गया, तीसरी बार 1992 में किया गया, चौथी बार 2003 में किया गया है, पाँचवीं बार 2015, माफ़ करिएगा, पाँचवीं बार 2005 में, तब 15 में किया गया, 2015 में, फिर 2019 में संशोधन किया गया है। 2007 में नहीं किया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 2007। छुआछूत को दंडनीय घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? धुआंधुत नहीं, छुआछूत होगा यहाँ पे। दंडनीय घोषित करने वाला, अस्पृश्यता का अंत करने वाला अनुच्छेद हो जाएंगे 17, ऑप्शन नंबर सी। शत्रु देश के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जो भी अनुच्छेद हैं वह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, तो 16 तो होगा नहीं, 29 भी नहीं होगा, अनुच्छेद 13 होंगे। अनुच्छेद 13 जो है विदेशी को भी प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। भारत के महिला को यदि फांसी की सजा सुनाई जाती है तो राष्ट्रपति के सामने क्षमादान याचिका कितनी बार पेश कर सकती है? थोड़ा सा बस घुमाया गया है। भारत की महिला को यदि फांसी की सजा सुनाई जाती है तो राष्ट्रपति के सामने क्षमादान याचिका कितनी बार पेश कर सकती है? महिला के बारे में दिया गया है तो 1 ही बार। आंसर हो जाएगा 1 ही बार। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल किस वर्ष खत्म हो रहा है? जगदीप धनखड़ का कार्यकाल किस वर्ष खत्म हो रहा है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। 2022 में यह उपराष्ट्रपति का शपथ लिए थे। कार्यकाल समाप्त होगा 2027 में। 17वां लोकसभा भंग होने के बाद अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ही हैं। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कितने न्यायाधीश थे? 2015 में पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 30 + 1, मतलब 30 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश। लेकिन 2015 के बाद जो है 33 + 1 हो गए हैं। सबसे कम दिन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? कौन रहे हैं? ये रहे हैं कमला नारायण सिंह। टोटल 17 डेज ही। एस राजेंद्र बाबू जो हैं यह 29 डेज CJI रहे हैं, 29 डेज। और जयंती लाल छोटेलाल शाह 59 डेज रहे हैं। राज्यपाल के अध्यादेश को विधानमंडल ने पारित करना होगा, नहीं तो खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 और राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के तहत दिया गया था। यहाँ क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल के अध्यादेश को विधानमंडल से पारित करना होगा, नहीं तो खत्म हो जाता है। तो मिनिमम 6 वीक होता है और अधिकतम 6 महीने होते हैं। आंसर हो जाएंगे 6 सप्ताह के अंदर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना कार्य करता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, जिसके चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सभी के लिए काम करता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए। 73वां और 74वां संशोधन को कितने दिन के अंतराल में लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, देखिए 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू किया गया था, वही 74वां संविधान संशोधन 1 जून को लागू किया गया था। तो डिफरेंट निकाल लीजिए, आंसर जो आएगा 38 दिन का, 38 डेज। गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है, बताइएगा। पृथ्वी के केंद्र में ग्रेविटी है जो 0 होता है। आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सतह पर ध्रुव के सामने। जब किस नली को पानी में डुबाते तो उसके द्वारा बना कोण होता है। जब किस नली को पानी में डुबाते हैं तो उसके द्वारा बना कोण होता है तो न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? फॉर्मूला बताना है सरल लोलक का आवर्तकाल। तो आंसर हो जाएगा T = 2π√L/g। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, गुर्दा स्टोन की जांच किया जाता है। गुर्दा स्टोन की जांच किसके द्वारा? अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा किया जाता है। स्टोन जो होता है यह कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने का हिमांक बिंदु होता है। सेल्सियस में अगर बात की जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक बिंदु होगा और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है तो हिमांक बिंदु 32 डिग्री होगा और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और इसमें टोटल 180 भाग होते हैं, कह लीजिए। केल्विन में 273 और अधिकतम 373, रोमर में 0 रोमर और अधिकतम 80 रोमर, मतलब अधिकतम कहने का मतलब क्वथनांक जो है 80 रोमर होता है। इसका जो आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ़ारेनहाइट पैमाने का हिमांक बिंदु 32 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है सोडियम प्रवर्तक लैंप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम प्रवर्तक लैंप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। चालकता का एसआई मात्रक होता है। चालकता का एसआई मात्रक होता है प्रति ओम होता है। प्रति ओम। ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का। विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। चालकता का क्या होता है? तो प्रति ओम होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालकता का क्या हो जाएगा? तो महो हो जाएगा। कैथोड किरण बना होता है। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन का, निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। अभ्रकोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। अभ्रकोष्ठ का प्रयोग किया जाता है रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, रेडियो सक्रियता के माप के लिए। ए और बी दोनों के दोनों सही दिए गए। कैल्शियम का समहारिक कौन सा है? कैल्शियम का समहारिक ऑर्गन है। इलेक्ट्रॉन का ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने के लिए कितने क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है? 4। आवर्त सारणी की 18वां वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे ध्यान से देख लीजिए। आवर्त सारणी में 18वां वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। नैप्थलीन प्राप्त किया जाता है। नैप्थलीन यह प्राप्त किया जाता है कोल तार से। एस्बेस्टॉस बनाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ए और बी। काजू का कौन सा भाग खाया जाता है? काजू का कौन सा भाग? तो बीजपत्र खाया जाता है। हाइड्रा को किस वर्ग में रखा जाता है? इसे अमरत्व का गुण इसमें मौजूद होता है। हाइड्रा को निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा संघ में रखा गया है। जेलीफिश को भी सिलेंट्रेटा संघ में रखा गया है। शाइनो ऑरिकुलर नोड पाया जाता है। सबसे बड़ा संघ जो है ऑर्थोपोडा है, द्वितीय सबसे बड़ा मोलस्का है। ऑर्थोपोडा में कीट और मकड़ी को रखा गया है। साइनो ऑरिकुलर नोड पाया जाता है। साइनो ऑरिकुलर नोड जो है हृदय में पाया जाता है, हृदय में। 85 नंबर, एनीमिया एवं पांडुरोग किसकी कमी से होता है?
साइनोकोबालामीन की कमी से विटामिन B12 साइनोकोबालामीन हो जाएगा। बायोटिन B7 जिसे H विटामिन भी कहा जाता है। फिलोक्विनोन रक्त का थक्का न जमना विटामिन K। पेंटोथोनिक एसिड जो है किसका है, तो विटामिन B5 का है। मांसपेशी में ऐंठन, पैरों में जलन पेंटोथेनिक एसिड की कमी के कारण ही होता है। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल किसे दिया गया? 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को। हर घर गंगा जल योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, भारत सरकार का योजना है। हर घर गंगा जल योजना यह चलाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इजराइल ब्रह्मास युद्ध के कारण इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? इजराइल ब्रह्मास युद्ध के कारण इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा योजना, ऑपरेशन अजय चलाया गया। भारत और अमेरिका के बीच 14वां ब्रज प्रहार अभ्यास 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया? उमरोई, मेघालय। ब्रज प्रहार अभ्यास उमरोई, मेघालय। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ भारत के कितने राज्य में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है? आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। एस सोमनाथ इसरो के कितने नंबर के अध्यक्ष हैं, तो 10वें नंबर के। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न मैं आंसर टिक कर देती हूँ, इसे आप लोग मिला लीजिएगा। 92 का आंसर बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी 18। 93 रीजनिंग से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। लोटा डोरी किस प्रकार का शब्द है, तो यह देशज शब्द है, देशज। रीजनिंग ही दिया गया है, इसे क्रमबद्ध तरीके से सजाना है, आंसर प्राप्त होंगे ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर, कितने समय 250 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। पेड़ से फल गिरता है, इनमें से कौन सा कारक है? पेड़ से फल गिरता है, अलग हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 91। 99 ऑप्शन नंबर बी। और 100 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और इसे हो सके तो शेयर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।